बरसात की वह भयानक रात पूरे शहर पर एक गहरे काले साए की तरह छाई हुई थी। आसमान से गिरती बिजली जब कड़कती तो उस पुरानी हवेली की टूटी हुई खिड़कियां इस कदर कांप उठती थीं मानो उनके भीतर कोई रूह कैद हो और बाहर निकलने के लिए तड़प रही हो। पत्रकार आरव ने अपनी बाइक ठीक हवेली के सामने रोकी। इंजन बंद होते ही सन्नाटा और गहरा गया। उसने भारी लकड़ी के पुराने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, जो चरमराहट के साथ खुल गया। भीतर कदम रखते ही सीलन और पुरानी यादों की एक अजीब सी बदबू ने उसका स्वागत किया। आरव ने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी दीवारों पर टंगी उन पुरानी और धूल भरी तस्वीरों पर पड़ी जो अंधेरे में किसी की जागती आंखों की तरह चमक रही थीं। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आहट सुनाई दी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस जुटाया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर पुरानी लकड़ी इस तरह कराह रही थी जैसे वह आरव को आगे बढ़ने से टोक रही हो। गलियारे के आखिरी छोर पर एक कमरे की दरार से हल्की रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। आरव ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में लिपटा एक जलती हुई मोमबत्ती के पास खामोश बैठा था। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। बूढ़े ने बिना पीछे मुड़े धीमी आवाज में कहा, तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उसने कांपते हाथों से आरव की ओर डॉक्टर विनायक की पुरानी डायरी बढ़ाई, जो बरसों का राज समेटे हुए थी। आरव ने डायरी के पन्ने पलटे। उसमें लिखा था कि डॉक्टर विनायक ने दिमाग नियंत्रित करने वाली एक अद्भुत दवा बनाई थी, जिसे हड़पने के लिए उनके अपने ही दोस्त रघुवीर ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरव ने चौंक कर पूछा, आखिर वह हत्यारा कौन था? बूढ़े की आवाज में कड़वाहट थी जब उसने जवाब दिया, रघुवीर। उसी पल नीचे वाले दरवाजे के जोर से खुलने की आवाज गूंजी। आरव तेजी से नीचे की ओर दौड़ा, जहां एक आदमी काला रेनकोट पहने हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था। वह कोई और नहीं, रघुवीर का पोता था, जो आज भी उस राज को मिटाना चाहता था। वह चिल्लाते हुए ऊपर की ओर भागा और आरव भी अपनी जान जोखिम में डालकर उसके पीछे लपका। कमरे में पहुंचते ही रेनकोट वाले आदमी ने बूढ़े पर पिस्तौल तान दी। तभी बिजली चमकी और एक पल के अंधेरे के बाद वह बूढ़ा गायब हो गया। दीवार पर लगा विशाल शीशा चकनाचूर हो गया और उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा निकला। लालच में अंधा वह आदमी अंदर घुसा और वहां रखे लोहे के बॉक्स को झपट लिया, पर अंदर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, लालच का अंत निश्चित है। अचानक कमरा अपने आप बंद हो गया और उसमें जहरीला धुआं भरने लगा। आरव ने दरवाजा पीटने की कोशिश की, पर सब बेकार था। पीछे से उसी बूढ़े की आवाज गूंजी, कुछ रहस्य छिपे ही रहने चाहिए। सुबह पुलिस आई, पर हवेली खाली थी। आज भी लोग कहते हैं कि बारिश की रातों में उस खिड़की पर वह मोमबत्ती जलती दिखती है।